जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सरकारी निवास वर्षा में मिले शरद पवार। महाराष्ट्र में पिछले साल हुए बड़े सियासी उठापटक के बाद से ही राज्य की राजनीति लगातार चर्चा में है। इस बीच गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक ने एक बार फिर सभी का ध्यान खींच लिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार शरद पवार खुद सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे थे। वर्षा बंगला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। यह मुलाकात उस समय हुई जब उद्धव ठाकरे विदेश में है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे यह मुलाकात चली। पिछले साल एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे से बगावत करने और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। वही दोनों की मुलाकात किस बात को लेकर हुई, इसका खुलासा खुद शरद पवार ने एक ट्वीट के जरिए किया। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने मुंबई के मराठा मंदिर के अमृत महोत्सव की वर्षगांठ के लिए सीएम एकनाथ शिंदे को आमंत्रण दिया। दरअसल मराठा मंदिर संस्था को 75 साल पूरे हो चुके हैं। इससे लेकर समारोह 24 जून को मुंबई में होना है। शरद पवार मराठा मंदिर संस्था के अध्यक्ष हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। मराठा मंदिर मुंबई के अमृत महोत्सव की वर्षगांठ के अवसर पर संगठन एक समारोह आयोजित करेगा। आज महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए एकनाथ शिंदे उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सीएम शिंदे से शरद पवार की मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि एनसीपी प्रमुख की महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में अहम भूमिका मानी जाती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आए थे और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। हालांकि शिवसेना में पिछले साल बगावत हो गई। शिंदे के नेतृत्व में विधायक अलग हो गए और खुद को असल में शिवसेना बताते हुए भाजपा से हाथ मिला लिया। इसके बाद राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और शिंदे सहित अन्य बागी नेताओं ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया। शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत व नेपाल के प्रधानमंत्री से सोलोली व भैरहवा आईपीसी का वर्चुअली किया शिलान्यास। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने गुरुवार को महाराजगंज जिले में स्थित भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोलोनी व भैरहवा पर आईपीसी का वर्चुअली शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि 9 वर्ष पूर्व मैंने भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ हिट का फॉर्मूला दिया था, जिससे हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज शामिल था। 9 वर्षों में दोनों देशों ने इस क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें बीरगंज आईपीसी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, पहली भारत नेपाल ब्रॉडगेज पाइपलाइन शामिल है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इन 9 वर्ष में भारत नेपाल साझेदारी हिट रही और इसे सुपरहिट करने के लिए भारत और नेपाल कई नए समझौते किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने निश्चय किया है कि भारत और नेपाल के धार्मिक सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और इनकी अधिक मजबूती देने के लिए रामायण स्क्रिप्ट की परियोजनाओं में और अधिक तेजी लाई जानी चाहिए। दोनों देश आपसी संबंधों को हिमालय जितनी तेजी देने के लिए कार्य करते हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 3 दौरे का उल्लेख करते हुए भारत के साथ नेपाल के सदस्यों पुरानी संबंधों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का आर्थिक विकास उल्लेखनीय है और इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है। उन्होंने आईसीपी इनलैंड व ड्राई पोर्ट व्यापार पर कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल को मिला डीएमके का साथ। सीएम स्टालिन बोले हम विरोध करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अन्य पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। गुरुवार को इसी के तहत सीएम केजरीवाल और पंजाब और मुख्यमंत्री भगवंत मान चेन्नई में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन से मिले। मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से संयुक्त पेशवार्ता की। इस दौरान स्टालिन ने केजरीवाल के समर्थन की बात कही। स्टालिन ने अन्य नेताओं के समर्थन की अपील की। समाचार एजेंसी के मुताबिक तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमसे अच्छे दोस्त है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उपराज्यपाल का इस्तेमाल कर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और वहां की आप
सरकार पर दबाव बना रही है। भाजपा सरकार दिल्ली पर अध्यादेश ला रही है और डीएमके इसका पुरजोर विरोध करेगी। हमने अन्य नेताओं के विचारों पर चर्चा की। स्टालिन ने कहा कि मैं सभी नेताओं से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की अपील करता हूं। केजरीवाल बोले, उम्मीद है कि कांग्रेस का साथ देंगी। उधर दिल्ली के लिए केंद्र के अध्यादेश पर विपक्षी दलों से समर्थन जुटा रहे आप राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्टालिन से मुलाकात के बाद कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस हमारा समर्थन करेंगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।